लिबरलाइजेशन पे इस वीडियो में मैं डिटेल चर्चा करने वाला हूं। जो एग्जाम्पल्स मैं देने वाला हूं आप सुन के शॉक हो जाएंगे। जो 30-40 साल पहले इंडिया के सिस्टम्स थे और अभी जो सिस्टम्स है वो आपको मैं एक से एक एग्जाम्पल देने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो लिबरलाइजेशन क्यों हुआ पहले वो समझते हैं। और क्या है लिबरलाइजेशन मतलब आजादी देना। बट ये क्यों हुआ पहले हम हिस्ट्री देखते हैं। 1947 में हम आजाद हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने को करीबन 200 साल तक, बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, कब्जे में रखा। और खुशखबरी है कि आज एक इंडियन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद लिया, वो अलग बात है। तो हमारा मेंटेलिटी था, सिंस एक फॉरेन की कंपनी ने इंडिया को डोमिनेट या कंट्रोल में ले लिया था तो हम फॉरेन कंपनी को इंडिया में आने ही नहीं देते थे। तो इस हिसाब से इंडिया के जो कंपनीज है वो आपस में ही विद इन द इंडिया कंपटीशन करते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी बाहर जापान, अमेरिका, जर्मनी, इटली, ये सब जगह, फ्रांस में काफी आगे बढ़ चुका था और उनके कंपनीज इंडिया में आना चाहते थे। अच्छा, कोका कोला और आईबीएम दो कंपनी इंडिया में आ भी चुके थे। थम्सअप इंडियन कंपनी था, पार्ले का जो प्रोडक्ट, पार्ले कंपनी के अंडर थम्सअप ब्रांड था। तो 1979 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने कोका कोला और उस समय की नंबर वन कंप्यूटर कंपनी आईबीएम, क्योंकि एप्पल जो डेस्कटॉप ये सब में उतरा नहीं था, है ना, जो अभी के जो आते हैं एप्पल के। तो जस्ट 1979 उसी आसपास एप्पल हुआ था, लेकिन उस समय आईबीएम वाज नंबर वन। तो इनको भी भगा दिया। वही मेंटालिटी भी एक तरीके से गलत भी नहीं था कि भाई फॉरेन कंपनीज इंडिया को कंट्रोल में नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम इंडिया को था। जब ये फॉरेन कंपनीज इंडिया में आती है, जब एक फैक्ट्री लगाती है तो हजार हजार करोड़ रुपया लेकर आती है, तो इंडिया को फॉरेन करेंसी मिलता है। अब इंडिया को फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए? क्योंकि अपना सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल इज क्रूड ऑयल, जो कि पेट्रोल जिससे बनता है। इंडिया के पास क्रूड ऑयल का सपोर्ट नहीं है, बहुत कम निकलता है इंडिया में। तो अपने को रशिया से खरीदते हैं, अभी तो सैंक्शन के बाद मिलेगा कि नहीं पता नहीं, अमेरिका से हम खरीदते हैं, हम यूनाइटेड अरब अमीरेट से खरीदते हैं, कुवैत से खरीदते हैं। ईरान में सैंक्शन की वजह से रुका हुआ है। तो ऐसे अलग अलग देश, सऊदी अरेबिया आई थिंक इसमें भी इन्वॉल्व है। तो अभी क्या हुआ, अब इसका पेमेंट देना रहता है डॉलर्स में, और इंडिया के पास डॉलर्स कम था क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट नहीं के बराबर था, क्योंकि अपन अभी तक एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थे। तो अभी क्या हो गया, 1991 में एक ऐसा स्थिति है, अपने पास सिर्फ 3 हफ्ते के फॉरेन एक्सचेंज बचे थे। उसके बाद इंडिया इंसॉल्वेंट, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर पे ही नहीं कर पाया होता, क्योंकि डॉलर खत्म हो गया होता। इमरजेंसी सिचुएशन आई, तो इंटरनेशनल लेवल पे इंसॉल्वेंट मतलब आप जो बचे कुछ कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे, एक्सपोर्ट लगभग बंद हो जाएगा। तो भाग के अपन गए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के पास। आईएमएफ कर्जा देता है फॉरेन एक्सचेंज लोन्स का। आईएमएफ ने कंडीशन रखा, आप लोग अपने इकोनॉमी को ओपन करो, आपका इकोनॉमी हर जगह पे क्लोज्ड है। अभी इकोनॉमी क्लोज कैसे था और टाइट कैसे था? आपको एक फैक्ट्री डालना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। वो लाइसेंस को 1.5 से 2 साल लग जाते थे कभी कभी। अच्छा, उस समय जब आप वस्तु बनाते थे तो सेंट्रल एक्साइज लगता था। अब भरो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि फैक्ट्री के गेट से बाहर गुड्स निकालने से पहले एक्साइज का ऑफिसर आएगा, आपके इनवॉइस गेट पास में साइन करेगा, तभी गुड्स जा सकता था। मतलब आप वहां पे अटक जाते थे। अच्छा, स्टील के लिए टीपीए था, टन्स पर एनम। अब इतना ही टन्स बना सकते हैं, मतलब टाटा स्टील 200 टन का ऑर्डर है लेकिन 100 टन का दिया है गवर्नमेंट ने, तो आप 100 टन के ऊपर बना नहीं सकते। बजाज स्कूटर उतने ही गाड़ी बना सकता था, इसलिए बजाज स्कूटर के लिए वेटिंग पीरियड 10 साल था। बीएसएनएल का वेटिंग पीरियड, टेलीफोन लैंडलाइन, उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे 90s में, 5 साल का वेटिंग था। ये सब बहुत बुरा हालत था इंडिया का। तो लिबरलाइजेशन में सबसे पहले जब ये सब सिचुएशन घटे तो उस समय के प्राइम मिनिस्टर वॉज पीवी नरसिम्हा राव, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर वॉज डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने मिलकर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें ये वीडियो लिबरलाइजेशन पर है। तो लिबरलाइजेशन में क्या किया गवर्नमेंट ने?
एबॉलिशिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला तुम लाइसेंस के लिए हमारे पास आओ ही मत, क्योंकि लाइसेंस एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइल गई तो आपको पता है बिजी रहते गवर्नमेंट, तो 1.5-2 साल लग जाता है। वो एबॉलिश कर दिया 5-6 कंपनीज छोड़ के, उसमें सेंसिटिव कंपनीज है, आर्म्स एम्यूनिशन डिफेंस वैसे टाइप का, अभी भी उसके लिए तो स्पेशल लाइसेंस लगता ही है। फिर रिडक्शन इन फिजिकल रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज। नाउ अगेन उसमें एक क्यूबाल था, क्वांटिटी बेस्ड लाइसेंस, आप उतना ही इंपोर्ट कर सकते हो, वो सब हटा दिया गया। मेजोरिटी गुड्स फ्री में आ गया, फ्री इंपोर्ट मतलब आप जितना चाहे इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट ड्यूटी कम किए गए, बहुत हाई इंपोर्ट ड्यूटी थे अपने। इंपोर्ट ड्यूटी से टैक्स जब आप भारत में लेकर आते हो गुड्स या एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट में तो बहुत कम प्रोडक्ट्स में, इंपोर्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स में। फाइनेंशियल सिस्टम्स को रिफॉर्म किया गया, लेकिन वो थोड़ा बैंकिंग का टॉपिक ज्यादा है। टैक्सेशन गवर्नमेंट को कम करना पड़ा, क्योंकि उसमें WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो व्यापार का संगठन है, उसने भी बोला था कि सब देश जो सिग्नेटरी, इंडिया भी WTO का मेंबर है, तो उसको इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को कम करना पड़ा। फॉरेन एक्सचेंज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आया। फॉरेन एक्सचेंज में इंडियन गवर्नमेंट तय करता था कि आज डॉलर का रेट 20 रुपया, तो RBI का रेट मांग होता था, ठीक है ना। तो फिक्स रेट था इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज का। अभी भी कुछ रेट देश का फिक्स्ड है, लेकिन इंडिया को फ्लोटिंग रेट में लाना पड़ा। फ्लोटिंग रेट में मार्केट विल डिटरमाइन द रेट ऑफ एक्सचेंज। वैसे तो इंडिया का मिक्स्ड है, मतलब कि यदि डॉलर बहुत ज्यादा चढ़ रहा है, 80-82 में आ रहा है, तो फिर RBI दखलंदाजी देगा, वरना मार्केट फोर्सेस विल डिटरमाइन द फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ द डॉलर, डॉलर और दूसरे करेंसी, येन, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो। फिर चेंजिंग द अप्रोच टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल सिकनेस। इंडस्ट्रियल सिकनेस बीमारी मतलब लॉस मेकिंग कंपनीज। पिछले 2-3 साल से लगातार लॉस मेकिंग कंपनीज है, उसको बिकने को काफी साल लगते थे। ये तो तभी भी सॉल्व इतना नहीं हो पाया था, आजकल थोड़ा फास्ट टेक्नोलॉजी से मदद से आजकल ये मैकेनिज्म थोड़ा स्पीड अप हो गया। फ्रीडम टू डिसाइड द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। स्केल मतलब मैंने बताया था टन्स पर एनम। बजाज स्कूटर पे जो आप इतने ही गाड़ियां बनाएंगे वो हट गया, जितने बनाना चाहो बनाओ, बेचना तो आपको है। लेकिन 1991 के पहले जो रेस्ट्रिक्शन थे 80s में, वो तो आपको 70s और 80s में, आपको स्टील प्रोडक्शन इतना ही कर सकते हो, आप गाड़ियों का प्रोडक्शन उतना ही कर सकते हो, सब जगह रेस्ट्रिक्शंस थे। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट 10 गुना बढ़ गया, ये आने के बाद 10 साल में 10 गुना बढ़ गया, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस हट गए, फॉरेन कंपनीज इंडिया में आने लग गए। मुझे याद है सबसे पहले फोर्ड मोटर कॉर्पोरेशन आया था, महिंद्रा के साथ टाई अप करके, महिंद्रा फोर्ड था, फोर्ड एस्कॉर्ट पहला गाड़ी था, 1995 के आसपास आया था। फिर मर्सिडीज आ गया इंडिया में, hyundai आ गया, ऐसे धड़ाधड़ कंपनी आना शुरू हो गई इंडिया में। और आए ही नहीं, हजार हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर आए। आज एक सोनी खुद का प्लांट तो नहीं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को बोलता है कि भाई आप सोनी ब्रेविया के टीवी बनाओ, तो 5-5 हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं ऐसे बड़े बड़े। फॉक्सकॉन कंपनी जो एप्पल सैमसंग के प्रोडक्ट्स बनाता है, फॉक्सकॉन कोई नहीं जानता, एप्पल सब जानते हैं, बट एप्पल खुद नहीं बनाता, वो कॉन्ट्रैक्ट देता है फॉक्सकॉन को, तो वो हजार हजार 5-5 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करता है। तो एप्पल सैमसंग अभी इंडिया में बनने लगे हैं। टेस्ला अभी भी नहीं बनता, बात चल रहा है टेस्ला और उनका, अमेरिका का टेस्ला और इंडियन गवर्नमेंट के बीच बात चल रहा है। और फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस, प्राइसेस में भी रेस्ट्रिक्शन था, इससे ज्यादा बेच नहीं सकते। आज आप बेचो, आपको मर्सिडीज बेचना है 500 करोड़ में, तो बेचो, खरीदने वाले मिलने चाहिए, तो प्राइस अभी तुम डिसाइड करो। हाँ, कोई दवाइयाँ के प्राइस, जैसे मैंने बताया था स्टेंट हार्ट के गवर्नमेंट ने 50,000 रुपए का सर्किट लगाया, वो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। ओपनिंग ऑफ बेसिक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स। अच्छा, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स जैसे BSNL MTNL था टेलीफोन में, BSNL वॉज फुल इंडिया, जिसको पैन इंडिया बोलते हैं, एक्सक्लूडिंग दिल्ली मुंबई, जहाँ पे MTNL था। जैसे अलाउड किया, AT&T आया था, AT&T, और एक नासिक में BPL था, ठीक है ना। औरंगाबाद में BPL था, नासिक में AT&T था। बाद में वो दोनों मर्ज हो गए, फिर बंद हो गए, फिर BPL खुला, फिर वीडियोकॉन, इतना उसमें हुआ, लास्ट में भी आइडिया नाम रखा है, ठीक है ना, तो वो भी बंद होने की हालत में था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, लिबरलाइजेशन एक प्रकार का आजादी है, बिजनेस को अपने हिसाब से काम कर सके विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ। आप हर बात में ऐसा नहीं बोलते कि हमारा आदमी आएगा साइन करने तभी तुम गुड्स बेच सकते हो, आज बेचो, बस टैक्स भरो जो भी है,
बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, बट कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन आप करो। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं, मतलब काम आसान कर दिया गवर्नमेंट ने। 50 जगह जाने की जरूरत नहीं, सिंगल विंडो क्लियरेंस। सो लिबरलाइजेशन में बिजनेस करने की आजादी, या जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं, इंडिया बहुत बढ़ा दिया है। और अभी तो जैसे टेक्नोलॉजी आ गया है, आप सब कुछ ऑनलाइन होता है। पहले सब कागजी फॉर्म में होता था, आज आपका कॉलेज का एडमिशन देखो ऑनलाइन होने लग गया है। 10 साल पहले कौन सोच सकता था, 12 साल पहले, 15 साल पहले कि ऑनलाइन होगा। अभी तो फीस में भी ऑनलाइन ट्रांसफर शुरू कर दिया है। हमारे टाइम में आप फीस भरने 9 बजे जाओ, रात 1 बजे 2 बजे। सिलेंडर के लिए हम सवेरे 7 बजे जाते थे, 1 बजे मिलता था, 6 घंटा लाइन में खड़े। आज फोन करो, आपको 6 घंटे के अंदर घर पे आ जाता है। आप उसको ऑनलाइन पे करो, कैश दो, सब सुविधा है। कितने फैसिलिटी आ गया लिबरलाइजेशन की वजह से। वीडियो आपको पसंद आया लिबरलाइजेशन का तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस के अपडेट्स मिल सके। और भी वीडियोस देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।